वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ये 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह के करम का नतीजा होगा। इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की और माशी बहाली का ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से कल बिजली की कीमतों में 6 से 7 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान है। ईद का आखिरी रोज बच्चों, बड़ों और खवातीन ने तफरीगाहों, फूड स्ट्रीट्स और रेस्टोरेंट्स में भरपूर ईद मनाई। लोगों ने चटपटे पकवानों से ईद का आखिरी रोज यादगार बनाया। बिरयानी, पुलाव, निहारी, सीख कबाब, गोला कबाब, नमकीन बोटी, मलाई बोटी और बिहारी बोटी से लुत्फ लिया और फास्ट फूड, बारबेक्यू, चिकन टिक्का, सज्जी और कुन्ने पर भी हाथ किया साफ। और अब लोग मीठी ईद के मीठे अख्ताम के लिए आइसक्रीम, फालूदे और ठंडी मशरूबात की दुकानों का रुख कर रहे हैं। और मोदी की मुस्लिम दुश्मनी, वक्फ अमलाक का मुतनाज़ बिल असम्बली में पेश। मोदी सरकार ने भारत में मुसलमानों को आईनी और कानूनी तौर पर हासिल मजहबी आज़ादी पर एक और कदगन लगाने की तैयारी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के हुकूमती रुकन ने लोकसभा में वक्फ अमलाक से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। मुस्लिम रहनुमा और अपोजिशन जमात कांग्रेस ने शदीद अल्फाज में मुखालिफत करते हुए बिल को मुसलमानों की वक्फ अमलाक हड़पने की हुकूमती साजिश करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि सदर जरदारी की तबीयत बेहतर है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में है। माहिरीन की टीम आसिफ अली जरदारी की देखभाल कर रही है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने डॉक्टर से वालिद की सेहत से मुतालिक तफसीलात मालूम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर की सेहत पर इजहार तशवीश। सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए कौम दुआ करे। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक पूछा और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। पानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। टास्क अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को दे दिया। वज़ीर आला गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। तवील मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का महवर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। बानी पीटीआई ने गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी जाहिर की। अली अमीन, बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई को कायल करने में कामयाब हुए। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त तक उसे खुफिया रखने पर इत्तेफाक हुआ। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बैठक। सिक्योरिटी के लिए इक़दाम पर पेशरफ्त और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की तफसीलात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को बलोचिस्तान और मुल्की अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान के वज़ीर आला से तफसीली गुफ्तगू हुई। बलोचिस्तान में हर हाल में अमन कायम होगा। 11 मार्च को हमें पता चलता है कि जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, जिसपे 12 मार्च तक वो चलता रहा। उसमें 5 फिदाइन जो कि उस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए, वो 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल लाई गई। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुँचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। वहाँ से बाय फोर्स पुलिस और जो अस्पताल इंतजामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई, वो उठाई गई। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एहतजाज हक है, लेकिन रास्ते बंद करना और अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी का हक नहीं। DIG कोयटा एतजाज गोराया की तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गईं। बलोच यकजहती कमेटी के लोग अस्पताल इंतजामिया को मार पीट करके लाशें ले गए। एहतजाज के दौरान CCTV कैमरे तोड़ दिए। शाहिद रिंद बोले, सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। किसी सूरत भी कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। कराची में डाकुओं को लगाम डालने में पुलिस नाकाम। मुसल्लह डकैतों ने एक और घर की खुशियां निगल लीं। डिफेंस फेज 1 में डाकुओं ने बेटे के सामने बाप को मौत के घाट उतार दिया।
फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। शहरी पार्किंग एरिया में कार का बोनट खोलकर ठीक कर रहा था। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की। शहरी की मुजाहिमत करने पर डाकुओं ने गोलियां बरसा दी। नम आंखें, बेबसी, चाहकर भी कुछ ना कर पाया। बाबा को बेटा ना बचा पाया। जालिम डाकू ने बेटे के सामने बाप की जिंदगी छीन ली। बेटा बेबसी की तस्वीर बना देखता रहा। कहा बाबा ने बहुत कोशिश की लेकिन डकैत उन्हें गोली मार कर भाग गए।